नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हिमाचल आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, प्रदेश सरकार के 4 साल के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। सीएम जयराम बोले, एनपीएस मामले को सुलझाने के लिए बनेगी कमेटी, अधिसूचना भी हुई जारी। अब हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी बन सकेंगे हिमाचल के लोकायुक्त। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पुलिस कर्मियों के मुद्दे पर हंगामा, अध्यक्ष ने निरस्त किया स्थगन प्रस्ताव, विपक्ष का वॉकआउट। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सदन में पेश किया मंडी में दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटी का विधेयक। पंचतत्व में विलीन हुआ जयसिंहपुर का शहीद लांस नायक विवेक कुमार। कुल्लू के मझान गांव में लगी आग, 16 घर जले, दुर्गम इलाका होने से सड़क न दूर संचार सुविधा। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल में बीजेपी सरकार के 4 साल का कार्यकाल 27 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। इस दिन प्रदेश सरकार दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग का आयोजन भी करेगी। ये जानकारी शनिवार को सीएम जयराम ठाकुर ने दी है। उन्होंने बताया कि इस दिन हिमाचल में इन्वेस्टर मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन भी किया जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने खुद पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वो हिमाचल आएं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी विश्वास दिलाया है कि वो समारोह में शामिल होंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि ये कार्यक्रम मंडी में 27 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इस दिन ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का भी आयोजन किया जाएगा, जिनमें 15,000 करोड़ का निवेश आने की संभावना है। सीएम जयराम ठाकुर ने विधानसभा के बाहर एनपीएस कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद उनसे मुलाकात कर उन्हें कमेटी बनाकर इस मामले में अध्ययन करने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद अब इस मामले में कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले आज सुबह हिमाचल विधानसभा के बाहर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को सीएम जयराम ठाकुर ने आश्वासन दिया है। सीएम जयराम ने कहा कि 2003 में ओपीएस की जगह एनपीएस को लागू किया जाएगा, जिसे पूरे देश ने स्वीकार भी किया है, लेकिन अब एनपीएस कर्मचारी फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिस पर सरकार कमेटी का गठन कर पूरे मामले का अध्ययन करेगी और आगामी निर्णय लेगी। हिमाचल प्रदेश में अब हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी लोकायुक्त बन सकेंगे। प्रदेश सरकार ने आज विधानसभा में इस संबंध में हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2021 चर्चा के लिए प्रस्तुत किया। ये विधेयक सीएम जयराम ठाकुर ने सदन में पेश किया। आज पेश किए गए संशोधन विधेयक में कहा गया है कि लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों और उससे संबंधित विषयों की जांच के लिए प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति करने का इस विधेयक में प्रावधान है। विधेयक की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति की पात्रता के लिए व्यक्ति का सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना अनिवार्य है। संशोधन विधेयक में कहा गया है कि लोकायुक्त के पद को भरना असंभव हो गया है, क्योंकि मौजूदा उपबंधों के अनुसार बहुत कम व्यक्ति ही पात्रता के मानदंड को पूरा करते हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में पुलिस कर्मियों की मांगों को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी दल कांग्रेस ने वेतन विसंगतियों के चलते पुलिस कर्मियों में फैल रहे रोष के मुद्दे को बैठक आरंभ होते ही सदन में जोर शोर से उठाया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष को नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे रखा था। विपक्ष की मांग थी कि प्रश्नकाल को स्थगित कर तुरंत इस मुद्दे पर चर्चा कराई जाए, क्योंकि ये मुद्दा प्रदेश की सुरक्षा और पुलिस बल में अनुशासन से जुड़ा है। लेकिन स्थगन प्रस्ताव को अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने निरस्त कर दिया। इससे नाराज विपक्ष ने सदन और सदन के बीचों बीच हंगामा किया और बाद में सदन से वॉकआउट कर दिया। धर्मशाला में चल रहे विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन शनिवार को सदन में सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी में दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक लाया गया।
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सदन में सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी बनाने को लेकर विधेयक पेश करते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि मंडी में दूसरी यूनिवर्सिटी बनने से निचले क्षेत्र के युवाओं को फायदा होगा। बिल पारित होने के बाद यूनिवर्सिटी का प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसको लेकर आज विधानसभा में बिल लाया गया और बिल पारित होने के बाद विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कार्यक्षेत्र के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सदन में बिल पास होने के बाद इसके कार्यक्षेत्र पर चर्चा की जाएगी, साथ ही प्रारूप भी तैयार किया जाएगा। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए जयसिंहपुर अपर ठेड़ू कोसरी के पैरा कमांडो लांस नायक विवेक कुमार का पार्थिव शरीर शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से अपने हीरो को अंतिम विदाई दी। शहीद विवेक को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, सामाजिक न्याय मंत्री सरवीन चौधरी ने शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इससे पहले सीएम जयराम ठाकुर ने कांगड़ा एयरपोर्ट पर वीर जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि सरकार ने शोक संतप्त परिवार को तत्काल 5 लाख रुपए देने की सहायता राशि प्रदान की है। उन्होंने परिवार को अतिरिक्त 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। पहले शिमला फिर सोलन जिला में आगजनी की बढ़ती घटनाओं के बाद अब कुल्लू में आग की लपटों ने खूब तांडव मचाया है। जिला के सैंज घाटी के मझान गांव में आग से एक नहीं बल्कि 16 घरों को कुछ ही समय में राख के ढेर में बदल दिया। कुल्लू की सैंज घाटी के गाड़ पारली पंचायत के मझान गांव में आग लग गई। आग लगने से देखते ही देखते 1 दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए। गांव में सभी जगह लकड़ी के काष्ठकुनी शैली के मकान थे, इसलिए आग तेजी से फैली। मौके पर चीख पुकार मची रही और लोग मदद के लिए एक दूसरे को पुकारते रहे। पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल रहा। गांव के लोग अपने स्तर पर आग बुझाने में जुटे रहे। सूचना मिलने के बाद एसडीएम बंजार घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।